ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा तमाचा है जो हिंदुस्तान की एकता को बिखेरना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा तमाचा है जो हिंदुस्तान की मोहब्बत को तोड़ना चाहते हैं। यहाँ पे सभी मौजूद हैं धर्म के गुरु, हमारे पीआई सर यहाँ पे मौजूद है। सर आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी धर्म गुरु हर साल आते हैं और ये एकता का पैगाम फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम से हर साल हम लोग देने की कोशिश करते हैं। आपस में मेल जोल बढ़ाते रहेंगे हम, आपस में मेल जोल बढ़ाते रहेंगे हम, दीवार नफरतों की गिराते रहेंगे हम। जिन्हें देखते हैं लोग नफरतों की निगाहों से, उन्हीं के लिए फूल बिछाते रहेंगे हम, उन्हीं के लिए फूल बिछाते रहेंगे हम। आज हम लोग जश्न ईद मिलादुन्नबी का पर्व यहाँ पर मनाने जा रहे हैं। हमारे मित्र जिनके माध्यम से हम लोग यहाँ पर आते हैं, ऐसे मौलाना इरशाद जी आज यहाँ पर उपस्थित सक्करदरा पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक आदरणीय दाक्षांडे साहब, गुरुदेव सेवा मंडल के आदरणीय ज्ञानेश्वर जी रक्षक, बौद्ध धर्मगुरु भंते डॉक्टर अभय नायक जी, सिख धर्मगुरु भाई सतिंदर सिंह जी गुरुद्वारा कामठी रोड नागपुर, पास्टर तथा क्रिश्चियन धर्मगुरु आदरणीय हमारे मित्र एडवोकेट विपिन जी बावर, हमारे मार्गदर्शक खादिम अब्दुल हसन ताजी साहब, हमारे मित्र और सामाजिक क्षेत्र में हमेशा कार्य करने वाले ऐसे निखिल जी भूते और मंच पर विराजमान सभी साथियों का मैं आज के सभा में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। मैं सर्वप्रथम हमारे मित्र और फैजान ताजुद्दीन औलिया जो ट्रस्ट है, जिसके माध्यम से यहाँ पर ओल्ड एज होम चलता है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है, यहाँ पर स्कूल चलती है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का काम चालू है, बड़े पैमाने पर ब्लड डोनेशन का कैंप लिया जाता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के, यहाँ तक कि यहाँ पर सामूहिक विवाह का भी कार्यक्रम हमारे इस ट्रस्ट के माध्यम से होता है। समाज में एक अलग प्रकार का कार्य करने का, समाज में जागृति निर्माण करने का कार्य आदरणीय इरशाद जी करते हैं, इसलिए मैं सर्वप्रथम उनका धन्यवाद अदा करता हूं। और आज हमारे सभी मेहमान जो कि अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु यहाँ पर आए हैं, हम सर्वप्रथम उनका यहाँ सम्मान करना चाहेंगे और उसके बाद में उनके वचन भी हम लोग यहाँ सुनेंगे। मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय इरशाद मौलाना जी से कि वे सक्करदरा पुलिस स्टेशन के जो पुलिस निरीक्षक है आदरणीय दाक्षांडे साहब, इनका सर्वप्रथम आप स्वागत करें। जोरदार तालियों से दाक्षांडे साहब का यहाँ पर स्वागत करें। इसके पश्चात आप सबको ईद मिलादुन्नबी के बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं जब भी स्टेज पे जब सब धर्मगुरुओं की माफ़ी मांगता हूँ, आपकी माफ़ी मांगता हूँ, मुझे जाना है, थोड़ा बंदोबस्त चल रहा है, तो मुझे इजाज़त दीजिए। आपने यहाँ मुझे बुलाया, इसलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे माफ़ी मांग के यहाँ से विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जो कि खुफिया विभाग से है, सक्करदरा पुलिस स्टेशन से, और हमारे मित्र आदरणीय ज्ञानेश्वर जी रक्षक इनके समधी भी है। गुरुदेव सेवा मंडल के आदरणीय ज्ञानेश्वर जी रक्षक, इन्हें मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा और
मौलाना ईसा जी से पुनश्च मैं निवेदन करूंगा कि वे आदरणीय ज्ञानेश्वर जी रक्षक इनका भी सम्मान करें। बौद्ध धर्मगुरु बनते डॉक्टर अभय नायक, इनका भी सम्मान हमारे मिर्जा वसीम साहब करेंगे, ऐसा मैं उनसे अनुरोध करता हूं। वसीम साहब इन्हें इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुरुद्वारा कामठी रोड के हमारे सिख धर्मगुरु भाई सतिंदर सिंह जी, जो पहली बार हमारे बीच यहाँ पर आए हैं। मैं सिकंदर भाई से निवेदन करता हूं कि वे भाई सतिंदर सिंह जी का सम्मान करें। पास्टर एडवोकेट विपिन जी बावर, जो कि क्रिश्चियन धर्मगुरु है और हमारे मित्र भी है, एडवोकेट भी है, सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान है। न्यू अपोलोस्टिक एजुकेशन सोसाइटी जो है उसके वे अध्यक्ष भी है, हाई कोर्ट के वकील है। ऐसे एडवोकेट विपिन जी बावर पास्टर, इनके स्वागत के लिए जावेद भाई से मैं निवेदन करता हूं कि वे एडवोकेट विपिन जी बावर इनका सम्मान करें। हमारे मार्गदर्शक और यह जो फैजान ताजुद्दीन औलिया ट्रस्ट है, इनके भी मार्गदर्शक आदरणीय खादिम अबुल हसन ताजी साहब, इनका सम्मान भी हमारे सभी मित्र फैजान ताजुल औलिया के सभी पदाधिकारी, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे खादिम अबुल हसन ताजी साहब का सम्मान करें। आज के प्रोग्राम की जान और डॉक्टर विनय जायसवाल सर, इनके लिए जोरदार ताली से इस्तकबाल होना चाहिए। सब मिलकर इनका इस्तकबाल करेंगे, सब मिलकर करेंगे। जोरदार ताली, ताली रुकना नहीं चाहिए। निखिल भूते सर को मैं आमंत्रित करूंगा कि आइए, और फिरोज भाई निखिल भूते सर का इस्तकबाल करें। फैजान ताजुल औलिया मदरसे के जनाब अब्दुल जावेद साहब का इस्तकबाल मैं करूंगा। और इस प्रोग्राम की जान और शान, ये जो प्रोग्राम आप लोग देख रहे हो, ये जिनकी मेहनत है, अब उनका स्वागत हो रहा है, तो बड़े शोर के साथ नारा लगाया जाए, नारे तकबीर। सभी संत और महापुरुषों को मैं नमन करता हूं, और मंच पर उपस्थित सभी धर्म के धर्म गुरुओं को दिल के गहराइयों से मैं नमन करता हूं। आज के इस जश्न ईद मिलादुन्नबी के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक, सबके परिचित हमारे मौलाना जी इरशाद जी, इनका बहुत बड़ा काम है। अभी मुझे तो नहीं पता था, लेकिन हमारे रक्षक साहब जी ने बताया
कि इनके कैंसर पीड़ित लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर सहायता करते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रखते हैं और विविध धर्मों के बच्चों की शादी करवाते हैं। और इतना ही नहीं कि वो मानवता के लिए काम करते हैं। इसलिए मैं उनको भी शतशः नमन करता हूं और मेरे शब्दों को विराम देता हूं। भवतु शब्द मंगलम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर आके। गुरु साहिब जी का उपदेश भी है, एक पिता एकस के हम बारिक, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। सब उसके बंदे हैं तो उस बंदों की ही बात होनी चाहिए। गुरु साहब तो बाणी में कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब हैं, हम उनके सेवक हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब में बाबा फरीद जी भी बैठे हुए हैं। ये वडियाई है गुरु नानक साहिब जी की कि उन्होंने सबको साथ में बैठा लिया, सबको साथ में बैठा लिया है। बाबा फरीद जी कहते हैं संसार में जीव आया है तो कुछ अच्छा करे, वो ना करके जाए जिसका कोई लाभ नहीं है। बाबा फरीद जी का वचन है, फरीदा जिन्नी कमी नाही गुण ते कमड़े विसार, मत शर्मिंदा थी वही साही दे दरबार। कि वो काम नहीं करने जिन्हें कमा करके शर्मिंदा होना पवे, वो काम करने हैं जो काजी जी कर रहे हैं। वेख के मैं हैरान है कि भी बहुत वधिया गल है कि लोड़वंदां दी सेवा करनी। गुरु नानक साहिब महाराज बाणी दे विच वचन करते हैं, विच दुनिया सेव कमाई है, संसार में रह के सेवा करनी। विच दुनिया सेव कमाई है ता दरगाह बैसन पाई है। कि भगवान के घर में, अल्लाह के घर में उसको जगह मिलती है जो संसार में रह के सेवा करता है, संसार की सेवा करता है। आज यहाँ पर आके बड़ी खुशी हुई, आपने बच्चों को अच्छे पासे लगा रहे हो, ये अच्छा ही है। क्योंकि बच्चे जब एक कोमल हृदय वाले बच्चे हैं, मन निर्मल वाले बच्चे हैं, जब इधर लग जाएंगे समाज में विचरेंगे, ये सब कुछ अच्छा करेंगे। क्योंकि बाबा फरीद जी कहते हैं, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हटाए, देई रोग ना लग गई, पल्ले सब कुछ पाए। क्या जो हमारा बुरा करता है ना, हमने उसका भी अच्छा करना है। तो ये बच्चे धार्मिक ग्रंथ पढ़ के सीख रहे हैं कि संसार में रह के अच्छाई करनी है। तो जब हम लोग अच्छाई करते हैं तो परमात्मा हमारे ऊपर, अल्लाह हमारे ऊपर मेहरबान होता है। सो ज़्यादा कुछ ना कहता है, यहीं समाप्ति करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नूर आया, नूर चढ़ा, रोशनी हुई हर जगह। ईद मिलादुन नबी लाया खुशियों की बहार। मुबारक हो आपको मिलादुन नबी का त्योहार। सभी के लिए सुंदर मंच, सर्वधर्म संभाव के भरा हुआ प्यार का मंच, और इस मंच को रचने वाले मौलाना इरशाद भाई, हमारे यहाँ के हजरत जो मेन हैं, और उपस्थित सभी भाई बहनों, और स्पेशली द स्वीट छोटे छोटे बच्चे, और उपस्थित जितने लोग हैं और हमारे साथ आए। मैं हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी की ओर से, मसीह समाज की ओर से, हमारे चर्च की ओर से फादर डॉक्टर विपिन बावर और हमारे कलीसिया की तरफ से आप सबको मुबारकबाद देता हूं। और मौलाना साहब को ये जरूर बताऊंगा कि आपने प्रोग्राम तो कर लिया बच्चों के साथ, बट एक्चुअली एंड फैक्चुअली ईद का जश्न, these sweet children are like angels, मानो स्वर्गदूत के समान। ये बच्चे जब तक ऐसा त्योहार मनाते रहेंगे, अमन चैन फैलता जाएगा और इलादुन नबी का कार्य बढ़ता जाएगा। ये बच्चों को यही शिक्षा और ये तालीम मिलते रहेगी, अवश्य है। मैं रक्षक भाई, हम लोग यही बात कर रहे थे, अगर ये बच्चे रेगुलर इंटरवल्स में ऐसे प्रोग्राम देते रहेंगे, एवरी हेट्रेड, एवरी इविल, हर एक
जो दुश्मन की बात, झगड़े की बात या वाद विवाद की बात या देश में धर्म की बात जो लाते हैं, विवाद की बात, वो खत्म हो जाएंगे और हर कौम को ये समझ जाएगा कि धर्म जब हम पालन करते हैं तो एक ही वन वे, दैट इज लव वे, वन वे, नॉट हाईवे, लव वे। गॉड इज लव। और यही बात है, मैं उन जैसे एक शेर पढ़ रहे थे एक भाईजान, बहुत अच्छा लगा मुझे, उन लोगों को बता दो कि आज भी मोहब्बत जिंदा है। उन लोगों को बता दो कि आज भी मोहब्बत जिंदा है। हर कौम के लोग एक साथ रहना चाहते हैं और मसीहा यही सिखाते हैं। गॉड जीसस, उसने अपनी जान इसीलिए दी कि हर इंसान से मोहब्बत करे और हमारा काम यही है। और ये पैगाम यहाँ से यही जा रहा कि हम सब से मोहब्बत करें। और आपको आज के इस प्रोग्राम की ढेर सारी शुभकामनाएं क्रिश्चियन कम्युनिटी की ओर से। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। गुरुदेव ऐसी हो दया, जग का अंधेरा दूर हो, सद्धर्म सूरज की प्रभा से दम्भ सारे चूर हो। अध्यात्म और विज्ञान के सहयोग से सब हो सुखी, सहयोग समता से यही सृष्टि करे हम स्वर्ग सी। मिट जाए हिंसाचार सब, मानव बने सबके ही दिल। हिंसा पशुवत कर्म है, यह कह सके सब साथ मिल। ऐसा अनुग्रह हो सभी घर घर में साधु संत का, तब शांति होगी विश्व में। टुकड़िया कहे पथ अंत का, टुकड़िया कहे पथ अंत का। उस शांति का पैगाम देने वाले सभी महामानवों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। मोहम्मद पैगंबर जी कहते थे कि भारत से ही शांति की बू आती है। शांति का मार्ग अगर कहीं से मिलता है तो भारत के इस भूमि से मिलता है। ये मोहम्मद पैगंबर जी का पैगाम हम सब संभाले हुए हैं। और आज हमारे यहाँ जो ये दिख रहा है, ये बगीचा के फूल है। कोई गुलाबी है, कोई हरा है, कोई काला, जो नीला है, कोई भगवा है, मगर सबका दिल एक है कि ये मेरा देश है, ये मेरी जमीन है और मैं यहाँ जीने वाला हूँ, मरने भी यहीं वाला हूँ। तो दोस्तों, आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग जब इन बच्चों के बीच में, ये जो छोटे छोटे हमारी बेटियां जब गाना बोल रही थी, तो मुझे याद आया उनका वो कहना था कि उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि खुदा वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। और टुकड़ो जी महाराज कहते, सारी दुनिया का तू ही कर्णधार है। तेरे बिजली से चलता है सारा गगन, डोलती है हवा, फूलता है जीवन। सारे प्राणों का प्रेरक तू सरदार है, सारी दुनिया का तू ही कर्णधार है। दोस्तों, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरा ईश्वर और आपका खुदा अगर अलग होता तो ये धूप जो है वो खुदा ने भेजी या ईश्वर ने भेजी? जो पानी गिरता है अगर वो खुदा ने भेजा तो हिंदुओं के खेतों में क्यों पड़ता है, और वो ईश्वर ने भेजा तो हमारे मुस्लिम बांधव के खेतों में क्यों गिरता है? तब पता चला हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि या विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। हाजी साहब से जब मिलता हूँ मुझे लगता था हाजी साहब आज मेरा सत्कार तुम्हारे हाथ से होना था, क्योंकि तुम हमारे आशीर्वाद देने के लायक हो। खुदा ने तो भी हमें भेजा है, मगर तुम हमारे देवदूत हो, खुदा ने भेजे हुए प्रेषित हो। तो दोस्तों, हमारे को मदद करने वाले को हम कभी उसका मजहब नहीं पूछते, उसकी जाति नहीं पूछते, उसका धर्म नहीं पूछते। उसको कहते हैं तू किसके जैसे मिला? तू खुदा जैसा मिला। वही खुदा का एक अंश होता है। उस खुदा के अंश को हमारे अंदर में हमको छुपाना है। सिर्फ छुपाना नहीं है तो भाईचारे से सबको मिलाना है। और लास्ट में इतना ही कहूंगा, टुकड़ो जी महाराज कहते हैं, है प्रार्थना गुरुदेव से, है प्रार्थना गुरुदेव से, वह स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थमय व्यवहार हो, ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है। गुरुदेव यह आशीष दे, जो सोचने का फर्ज है, जो सोचने का फर्ज है। जय गुरु जय। आए हुए तमाम मेहमान, तमाम धर्म गुरु के लोग,
जितने बैठे हुए हैं, ये सबका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और इस बात का पैगाम देता हूँ कि ये बच्चे लोग जो आज अपनी माओ के साए में पले और इसमें वो माओ को बहुत बहुत मुबारकबाद जिन्होंने उनको अच्छी तरबियत के लिए ये रखा। यही माओ का एक काम होता है ज़िंदगी में कि बच्चों को अच्छी तरबियत दे, अच्छा वो कर रखे ताकि बच्चे आगे चलकर इस कौम की अमानत है, इस कौम के अपनी कौम को उठाने वाले यही नौजवान बच्चे हैं, इनके मुस्तकबिल के लिए जो भी हो सके वो अपनी जानिब से उनकी खिदमत करे और उनको अच्छा पढ़ाए और लिखाए। माँ की गोद से सब कुछ हासिल होता है बच्चों को। मेरे पास बोलने के लिए तो कुछ ज़्यादा शब्द नहीं है। आप सभी को पता है कि मैं तो उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। और इरशाद भाई, आज मैं जो भी इस मुकाम पर हूँ इसमें बहुत बड़ा हाथ इरशाद भाई का भी है। इरशाद भाई ने भी मेरी काफ़ी बहुत ज़्यादा मदद की है। आज मैं LLB पास किया तो इरशाद भाई का भी बहुत गाइडेंस था उसके अंदर मेरे इसमें। बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। कोई इंसान बुरा नहीं है। आज देश हमारे माहौल में फैलाया जाता है कि हिंदू हमारे दुश्मन है। आज देश हमारे माहौल में क्या फैलाया जाता है, हिंदू हमारे दुश्मन है। ऐसा नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। हमको अपने दिमाग से ये बात निकालना पड़ेगा कि हिंदू दुश्मन है, बल्कि हमको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। हर जगह 5 उंगली बराबर नहीं होती, कुछ हर जगह होते हैं आंगरू पांगरू तो इससे पूरे समाज को, पूरे मज़हब को, पूरे धर्म को बुरा बोलना ये बुरी बात है। ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता तो आज इतने सारे प्रतिनिधि अलग अलग धर्म के एक मंच पर नहीं होते। आज हमारे वकील साहब वकील बाबर साहब यहाँ पर मौजूद नहीं होते। आज हमारे यहाँ पर डॉक्टर साहब मौजूद नहीं होते। आपने सुना ज्ञानेश्वर रक्षक सर, जो हमेशा हमारे बीच में आने के लिए तैयार रहते हैं, आते हैं, हमारा हौसला अफजाई करते हैं। हम ये यहाँ पर रहते नहीं, बार बार नहीं आते। ये क्यों आते? ताकि जहालत ख़त्म हो और इल्म की रोशनी फैले, जहालत ख़त्म हो, लोग एजुकेशन हासिल करें, अच्छा इंसान बने, अच्छे लोग बने। और यहाँ पर जो इतने सारे बच्चों ने किया है, इनके बीच में भी ऐसी बात फैला जाती है कि मुसलमान लोग बहुत गंदे रहते हैं, मुसलमान लोग ऐसे रहते हैं, मुसलमान लोग दारू पीने वाले रहते हैं, शराबी रहते हैं, जुआरी रहते हैं, गाली बकने वाले रहते हैं। लेकिन जब इन्होंने यहाँ पर हमारे मंच पर ये छोटे छोटे बच्चों का जो परफॉर्मेंस देखा है, इनके कपड़े देखे हैं, इनकी एक्शन देखी है, तो इनको कितनी खुशी हुई। तो हमको अच्छाई फैलाना है, बुराइयों को ख़त्म करना है, अच्छाइयों को फैलाने के लिए खुद को अच्छा बनाना है। हम खुद अच्छा बन जाएंगे, वैसे अच्छा माहौल बन जाएगा। बहुत दूर दूर से आए हैं और मुझे लगता है विनोद सर, ऐसा माहौल देखना हमारे नागपुर में पहली बार रहता है। ऐतिहासिक दिन रहता है। जन से ईद इलामुद्दीन, मैं सभी को ईद की शुभकामना देता हूँ। फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज द्वारा राष्ट्रीय एकता दिन, हमारा हर धर्म के धर्मगुरु एक साथ आना और एक साथ आके शुभकामना तो दिया, लेकिन हमारा भाईचारा आज ऐसा था कि ज्ञानेश्वर हो, पेपर में दूसरी बात आती है, लेकिन हम एक दूसरे के साथ में बैठ के खाना भी खाया, हम लोगों ने डिनर किया, भोजन किया, क्योंकि हमारे खून में नफरत नहीं है। हम अभी बोल नहीं सकते कि, लेकिन ये जो नफरत फैलाती है लोग अपने फायदों के लिए ये करती है। और मैं एक बताना चाहता हूँ कि हमारे फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम के तरफ से उरुस के अवसर पे 24 घंटे का 8 दिन का कैंप चलता है भंदे जी कि 24 घंटे यानी कंटिन्यूस, बिल्कुल हमारे शिफ्ट वाइज डॉक्टर्स रहते, जैसे डॉक्टर के 3 डोज रहते हैं सवेर दोपहर शाम, वैसे हमारे शिफ्ट चेंज होती है। और पूरे जितना भी बाहर के लोग आते हैं फॉरेन से लेके यहाँ पे, हमारा एक ऐतिहासिक नागपुर है कि 0 माइल्स भी हमारे नागपुर में है, हमारी दीक्षा भूमि भी नागपुर में है। और दुनिया का जो ताजबाग लोग आते हैं, ये ताजबाग भी है, वो ताजबाग के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ज्ञानेश्वर भाव के पेपर के माध्यम से जो बातमी देंगे तो हर ठिकाने पहुंचेंगी, मैं ऐसा ही करता हूँ। और
ताजुद्दीन बाबा का जन्मदिन 27 जनवरी को रहता है, उस दिन भी हमारा कैंप रहता है। उसके बाद में 15 अगस्त 26 जनवरी के उदासा में कार्यक्रम होते हैं, सामूहिक विवाह होता है, स्किल डेवलपमेंट, उसके बाद में उद्योजक मेला, ब्लड डोनेशन कैंप में हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की टीम बुलाते हैं। उसमें हमारा जो ब्लड रहता है कम से कम 300 से 500 लोग तक वो पूरे के पूरे देते हैं, जो हमारा बेचारे गरीब लोगों को उनके चले जाता है। इसके बाद में हमारा डेंटल चेकअप रहता है, हम ऑन स्पॉट पर दांत क्लीनिंग से लेके पूरा एक करने के जो 5-5, 10-10 हजार की ट्रीटमेंट होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। हमारे पैथोलॉजिस्ट के टीम के तो हमारे विनोद जायसवाल सर है, इनकी टीम रहती है। उसके बाद में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज की टीम रहती है। ऐसे अलग अलग टीम होके हमारे काफी टीम साथी है, सब रहता है। So, I would like to call Ramisha Parveen for तकरीर। रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फते कुरान पैदा कर। सदर मोहतरम, स्टेज पर रौनक अफरोज बुजुर्गान दीन, हाजिरीन जलसा, आज की इस महफिल में और आज के इस मुबारक जलसे में मेरा मौज़ू सुखन दुनिया की सबसे मुकद्दस और अजीम किताब कुरान मजीद है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि इसका एक एक और सच्चा और सादिक है। वो कुरान जिसकी जबान मुकद्दस, वो कुरान जिसका बयान मुकद्दस और जो फसाहत व बलागत का ठाटे मारता समंदर है, जिसके मुतालिक इरशाद रब्बानी है कि कुरान वो किताब है, जिसके सादिक और बरहक होने में कोई शक व शुबा नहीं, जिसके लिए मोहसिन इंसानियत हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। दुआ कीजिए कि खुदावंद कुदूस हम सबको कुरान की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों और उस्तादों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। जो कुछ पढ़ा है उसका मतलब ये है कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे पहले की उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। हर ईमान वालों पर जिस तरह नमाज, ज़कात और हज फ़र्ज़ है, उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े भी फ़र्ज़ किए हैं। ये रोज़े पूरे माह रमज़ान में हर साल रखे जाते हैं। ये रोज़े बहुत ही अहम इबादत है। इस इबादत में बड़ी खैर बरकत और भलाइयाँ पोशीदा है। सुबह सादिक यानी फज्र की नमाज शुरू होने से पहले ही खाना पीना बंद कर दिया जाता है और पूरा दिन गुजारने के बाद मगरिब के अजान के वक्त फिर कुछ खाते पीते हैं, जिसको इफ्तार कहते हैं। इफ्तार के वक्त हर रोजेदार को बहुत खुशी होती है और उस वक्त बंदा जो भी दुआ करे वो कबूल होती है। इसी तरह रोजे में पूरे दिन खाने पीने से परहेज किया जाता है और उन सभी कामों से बचने की कोशिश करता है। उसी का नाम तकवा है। तकवा की ये सिर्फ पैदा करने के लिए मुसलसल 1 महीने का मौका मिलता है। सही मानों में अगर रोजे का हक अदा किया जाए तो रोजेदार मुत्तकी और परहेजगार बन सकता है। रमजान के उस मुबारक महीने में ही कुरान पाक नाजिल हुआ, इसलिए उस माह में ज्यादा से ज्यादा तिलावत की जाती है। ईशा की नमाज के बाद तरावी होती है। तरावी में थोड़ा थोड़ा कुरान पाक पढ़ा जाता है। इसी तरह पूरे महीने में कम आज कम 1 कुरान शरीफ सुनने को मिल जाता है। जब रमजान का आखिरी अशरा आता है तो 21वीं रात शुरू होने से पहले ही एतिकाफ की नियत करके मस्जिद में क़ियाम करते हैं, रात दिन इबादत में गुजारते हैं। ये एतिकाफ सुन्नत है। ईद का चांद देखकर मस्जिद से बाहर आते हैं और पूरे माह रमजान के रोजे रखने के बाद ईद का चांद दिखाई देता है और दूसरे दिन यानी शव्वाल की पहली तारीख को ईद मनाई जाती है। उस दिन रोजा रखना हराम है, बल्कि खूब खाने पीने की इजाजत दी गई है। रोजा मुसलमान का कितना बड़ा त्यौहार है, उस दिन मुसलमान को कितनी खुशी होती है, बयान नहीं किया जा सकता। रमजान का जब आखिरी अशरा आता है तो 21वीं रात शुरू होने से पहले ही एतिकाफ की नियत करके मस्जिद में क़ियाम करते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि हम रोजे का पैगाम का सही अदा नहीं कर सके और उसी के मुताबिक अमल नहीं कर सके। काश कि हम रोजे का पैगाम का सही अदा कर सके। मौजूद रोजेदार होने से उसी तरह झूठ, गाली गलौज, सच कलामी और गैब की आदत में मुब्तला रहते हैं। रोजे के बहाने से काम में सुस्ती करते हैं, आराम पर आराम करते हैं, मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा करते हैं। इफ्तार के वक्त खाने पे ऐसे टूटते हैं जैसे भूखा भेड़िया बकरी पर झपटता हो। ईशा की
नमाज के वक्त तरावी में कुरान पाक का गौर करना बल्कि दूर की बात है। ऊँग ऊँग कर गिरते हैं, सहरी खाकर अक्सर लोग सो जाते हैं और फजर की नमाज कज़ा कर देते हैं। ये रमजान और कुरान पाक के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। रमजान मुबारक के महीने में ही कुरान पाक नाजिल हुआ, इसलिए उस माह में ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की तिलावत की जाती है और उसके मुताले का एहतमाम करने का मौका मिलता है और उसके निज़ाम हयात को समझकर पूरे आलम में कायम करने का मौका मिलता है। काश कि हम रोजे का पैगाम का सही अदा कर सके और उसी के मुताबिक अमल कर सके। आमीन। फरिश्ते कह रहे हैं परवरदिगार से, फरिश्ते कह रहे हैं परवरदिगार से, सूरज भी शिकस्त खा गया रोजदार से। वाखिर दवान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, थैंक यू सो मच अलीशा। नाउ आई विल कॉल तहजीब। हम लोग जियाले हैं, अंधों को खबर क्या है यही जाम अपना। तहजीब के आंचल में अजमत के उजाले हैं, अंधों को खबर क्या है यही जाम अपना। तहजीब के आंचल में अजमत के उजाले हैं, शेरों के कबीले की आगोश के पाले हैं, बातिल से नहीं डरते हम लोग जियाले हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हम लोग जियाले हैं। मुस्कान तेरे जैसी तो कौम की हर बेटी, मिल्लत के सभी सपने अब तेरे हवाले हैं। मुस्कान तेरे जैसी हो कौम की हर बेटी, मिल्लत के सभी सपने अब तेरे हवाले हैं। शेरों के कबीले की आगोश के पाले हैं, बातिल से नहीं डरते हम लोग जियाले हैं। बातिल से नहीं डरते, बातिल से नहीं डरते, बातिल से नहीं डरते, बातिल से नहीं डरते। गैरत को जगाता है पैगाम अवैसी का, दुश्मन का गुरूर अब तो हम तोड़ने वाले हैं। गैरत को जगाता है पैगाम अवैसी का, दुश्मन का गुरूर अब तो हम तोड़ने वाले हैं। शेरों के कबीले की आगोश के पाले हैं, बातिल से नहीं डरते हम लोग जियाले हैं। इस बिन्ते हव्वा के किरदार ने दिल जीता, बातिल के जुर्मत में ललकार ने दिल जीता। हमको ये टपकती छत क्या खाक डराएगी, हमने तो समंदर भी दरिया भी खंगाले हैं। हमको ये टपकती छत क्या खाक डराएगी, हमने तो समंदर भी दरिया भी खंगाले हैं। शेरों के कबीले की आगोश के पाले हैं, बातिल से नहीं डरते हम लोग जियाले हैं। अल्लाहु लब्बैक 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 या अल्लाह, लब्बैक 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 या अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या उठ बांध कमर मर्द मुजाहिद का जिगर ले, मोमिन है तो फिर मस्जिद अक़सा की खबर ले। उठ बांध कमर मर्द मुजाहिद का जिगर ले, मोमिन है तो फिर मस्जिद अक़सा की खबर ले। मज़लूम की कुछ दाद रसी लाज़िम कर ले, मज़लूम की कुछ दाद रसी लाज़िम कर ले। कुछ जज्बा ईमान बड़ा ज़ौक़ खिज़र ले, मोमिन है तो फिर मस्जिद अक़सा की खबर ले। उठ बांध कमर, बांध कमर या अल्लाह, उठ बांध कमर मर्द मुजाहिद का जिगर ले, मोमिन है तो फिर मस्जिद अक़सा की खबर ले। लब्बैक 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 या अल्लाह।
भी फिर खूब खबर ले, मोमिन है तो फिर मस्जिद अब साथ खबर ले। उठ बांध कमर, बांध कमर, क्या मशो, उठ बांध कमर, मर्द मुजाहिद का जिगर ले, मोमिन है तो फिर मस्जिद अब साथ खबर ले। जा देख फलस्तीन के वो आलूद बदन को, जा देख फलस्तीन के वो आलूद बदन को, मत आंख चुरा इससे तू मत राह नफर ले, मोमिन है तो फिर मस्जिद अब साथ खबर ले। उठ बांध कमर, बांध कमर, क्या मशो, उठ बांध कमर, मर्द मुजाहिद का जिगर ले, मोमिन है तो फिर मस्जिद अब साथ खबर ले। दिल चीर के रख देंगे तेरा अब सके आंसू, दिल चीर के रख देंगे तेरा अब सके आंसू, दर दर्द दिले उम्मत बैसा का असर दे, मोमिन है तो फिर मस्जिद अब साथ खबर ले। उठ बांध कमर, बांध कमर, क्या मशो, उठ बांध कमर, दर्द मुजाहिद का जिगर ले, मोमिन है तो फिर मस्जिद अब साथ खबर ले। الوضع غريب رخيء انظر لوض، الوضع غريب رخيء انظر لوض، الوضع غريب رخيء انظر لوض، تو بہن کی چیخوں پہ ذرا کان کو بھر دے، مومن ہے تو پھر مسجد اب साथ खबर ले। उठ बांध कमर, बांध कमर, क्या मशो, उठ बांध कमर, मर्द मुजाहिद का जिगर ले, मोमिन है तो फिर मस्जिद अब साथ खबर ले। क्या मशो, क्या मशो, होठों पे सजा नारा तकबीर ए शाहीद, होठों पे सजा नारा तकबीर ए शाहीद, उठ बांध कमर, मर्द मुजाहिद का जिगर ले, मोमिन है तो फिर मस्जिद अब साथ खबर ले। उठ बांध कमर, बांध कमर, क्या मशो, उठ बांध कमर, मर्द मुजाहिद का जिगर ले, मोमिन है तो फिर मस्जिद अब साथ खबर ले। क्या मशो, क्या मशो, Thank you so much, boy, for such a brilliant performance. नौजवान ऐ मेरे नौजवान, तेरी मंजिल कहाँ और तू गुम कहाँ, तू चला है कहाँ, खो गया है कहाँ, मंजिल है यहाँ, मंजिल है यहाँ। जरा सोच तो किसका है ये जहाँ, रब की है जमीन, रब का आसमां, ये चांद सितारे ये कहकशां, अल्लाह का सुनते हैं फरमा, सरकश है बड़ा लेकिन इंसान। नौजवान ऐ मेरे नौजवान, तेरी मंजिल कहाँ और तू गुम कहाँ, तू चला है कहाँ, खो गया है कहाँ, मंजिल है यहाँ, मंजिल है यहाँ। है रसूल खुदा तेरे रहबर, उस नमूना सरतासर, वो शाफ़े उम्मत रोज़े हशर, जब तुझसे मिलेंगे तो
सर पर हो जाए न वो तुझसे नाना। है मौजवान है मेरे मौजवान, तेरी मंजिल कहाँ और तू गुम कहाँ, तू चला है कहाँ खो गया है कहाँ, मंजिल है यहाँ मंजिल है यहाँ, मंजिल है यहाँ मंजिल है यहाँ। सुन ले मेरे भाई जरा सुन ले, अल्लाह को पहले खुश कर ले, दुनिया में न तेरा दिल बहले, उक़बा के लिए तो शाले ले, जन्नत का बनेगा तू मेहमान। मौजवान है मेरे मौजवान, तेरी मंजिल कहाँ और तू गुम कहाँ, तू चला है कहाँ खो गया है कहाँ, मंजिल है यहाँ मंजिल है यहाँ। उठ बांध कमर रफ्तार बदल, गुफ्तार बदल किरदार बदल, किरदार बना दुनिया को बदल, इस दुनिया के इंसान को बदल, हो जाएगा खुश तुझसे रहमान। है मौजवान है मेरे मौजवान, तेरी मंजिल कहाँ और तू गुम कहाँ, तू चला है कहाँ खो गया है कहाँ, मंजिल है यहाँ मंजिल है यहाँ, मंजिल है यहाँ मंजिल है यहाँ। ये दुनिया हक की प्यासी है, लेकिन एहसास से आरी है, इब्लीस की सब मक्कारी है, मलऊन की चाल करारी है, शैतान से जंग का कर ऐलान। मौजवान है मेरे मौजवान, तेरी मंजिल कहाँ और तू गुम कहाँ, तू चला है कहाँ खो गया है कहाँ, मंजिल है यहाँ मंजिल है यहाँ। बिल आखिर शैतान हारेगा, हक आएगा हक आएगा, हर सिमत नूर सछाएगा, अल्लाह रहमत बरसाएगा, तेरे हाथों होगा ये फैसला। इस्लाम जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमानों तुम्हारी तो अभी पहचान जिंदा है, तुम्हारे नाम की दहशत अभी हर आन जिंदा है, मुसलमानों तुम्हारी तो अभी पहचान जिंदा है, तुम्हारे नाम की दहशत अभी हर आन जिंदा है, तुम्हारे नाम की दहशत अभी हर आन जिंदा है, तुम्हारे सामने दुश्मन इकट्ठे मिल के आते हैं, हमेशा मुंह की खाते हैं, हुए रुसवा ही जाते हैं, तुम्हारे रब की नुसरत का अभी ऐलान जिंदा है, तुम्हारे नाम की दहशत अभी हर आन जिंदा है, मुसलमानों तुम्हारी तो अभी पहचान जिंदा है, तुम्हारे नाम की दहशत अभी हर आन जिंदा है, नाम की
दहशत अभी हर आन जिंदा है। तुम्हें दुनिया पे गलबा हो हुकूमत भी चलो बेसहारो खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए अनोखा निराला उसी शान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अनोखा निराला उसी शान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कज गुलाबो अरे बादशाह हो निगाहें झुकाओ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हुआ चारों सूर रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा। हुआ चारों सूर रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा। हलीमा को पहुंची खबर आमना की, मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हवाओं में जज्बात है मरहबा के, फज़ाओं में नग़मात सजदे अदा के। हवाओं में जज्बात है मरहबा के, फज़ाओं में नग़मात सजदे अदा के। दुरूदों के गजरे सलामों के तोहफे गुलामों सदा हुजूर आ गए हैं,